आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बहुत बार ये भी चीज पूछा गया है क्लास में, तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशियरी। तीनों के बारे में इंडिपेंडेंट तरीके से समझते हैं कि तीनों है क्या। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो कि लॉ फ्रेम करता है। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का वो पार्ट होता है जो कि लॉ फ्रेम करता है। ध्यान से एकदम समझना, कोई भी गवर्नमेंट विदाउट रूल्स नहीं चल सकती। विदाउट रूल्स कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। तो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होना चाहिए जो कि पूरे कंट्री के लिए या स्टेट के लिए लॉ फ्रेम करे। तो लॉ फ्रेम करने वाली जो बॉडी होती है ना, उसको लेजिस्लेटिव बोलते हैं। जैसे कि पूरे इंडिया के लिए जो लॉ फ्रेम करता है वो है पार्लियामेंट। पूरे इंडिया के लिए जो लॉ फ्रेम करता है वो है पार्लियामेंट। एक स्टेट के लिए जो लॉ फ्रेम करता है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक स्टेट के लिए जो लॉ फ्रेम करता है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो लोग यहां पे बैठते हैं उन्हें कहते हैं लेजिस्लेचर्स, जैसे कि एमपीज एंड एमएलएस। एमपीज बैठते हैं पार्लियामेंट में और एमएलएस बैठते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब ध्यान से समझना, ध्यान से एक बात को समझना। जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो लॉ फ्रेम करवा रहे हैं या कर रहे हैं जो भी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव। जब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो किसी बिल पे डिस्कस कर रहे हैं, वो किसी मोशन को वोट कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या अपनी राय दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कानून पे, या कानून बनाने की कोई बात कर रहे हैं, या किसी कानून में किसी तरह का किसी भी मॉडिफिकेशन का बात कर रहे हैं, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इज एक्टिंग एज अ लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटिव। सीएम भी जिस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, उस टाइम सीएम इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ लेजिस्लेटर। ही इज एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। अब एक बात को समझो कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव में वो लोग आते हैं जो लॉ इंप्लीमेंट करवाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे अलग अलग पोस्ट पे कई सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब के सब अटॉर्नी जनरल और प्रेसिडेंट के बाद एक वाइस प्रेसिडेंट भी। ये सब के सब जो है पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि ये सब के सब जो है ना, जो भी लॉस पार्लियामेंट ने बनाया है उन सब को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। ये सारे के सारे हो गए तुम्हारे पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। डाउट बच्चों को यह आता है कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तो बैठते हैं पार्लियामेंट में भी, उसका क्या? तो जब ये लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे और लॉ फ्रेम करवाने वाला कोई काम करेंगे, किसी मोशन पे वोट करेंगे, किसी मोशन के अगेंस्ट बोलेंगे, तो दैट टाइम पीएम प्लस हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल एक्ट एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव
or simply you can say that at that time PM and Council of Ministers will act as a part of legislator. जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के लॉ फ्रेम वाला कोई काम कर रहे हैं, दैट टाइम ही इज नोन एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर. जिस टाइम पीएम अपने ऑफिस में बैठ के उन सारे लॉ को इंप्लीमेंट करवा रहे होंगे, दैट टाइम ही विल बी नोन एज एग्जीक्यूटिव. In our democracy, executive is a part of legislature. In our democracy, executive is a part of legislator, and executive is also responsible to legislative. हमारे यहाँ क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, they are not independent, they are responsible to legislative. They are responsible to legislative. मतलब कि PM and his council of ministers are directly responsible to parliament, and especially Lok Sabha. तो ये बात समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, जो लोग लॉज इंप्लीमेंट करवाएंगे. अब एक क्वेश्चन होता है कि हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि ये तो टेम्पररी हैं, दे आर ओनली फॉर 5 years, और उसके बाद फिर उनको इलेक्शन जीतना पड़ेगा. अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो दे विल कंटिन्यू, एल्स दे विल नॉट. तो फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, या कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो जो भी गवर्नमेंट सर्विस में है वो हो जाएंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये अप टू द रिटायरमेंट जो है लॉज को एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे. रिटायरमेंट अप टू द रिटायरमेंट ये लॉज को एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे. तो इनको हम लोग कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में फर्क समझ में आ गया. लेजिस्लेटिव जो लॉ फ्रेम करेगा, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इंप्लीमेंट करवाएगा. आईएएस आईपीएस के पास ये पावर नहीं होता है कि वो अपना लॉज खुद से फ्रेम करे, बिल्कुल नहीं. लॉ फ्रेम करने के लिए पार्लियामेंट है, स्टेट में लॉ फ्रेम करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. पार्लियामेंट का ज्यूरिडिक्शन पूरे इंडिया पे है, स्टेट का ज्यूरिडिक्शन अपने स्टेट पे है. अब आते हैं जुडिशियरी पे. जुडिशियरी क्या है ना, कि अगर कोई लॉ ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस पर जो एक्शन होगा, अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो इस पे जो एक्शन होगा वो डिसाइड करती है जुडिशियरी. अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो इस पे जो एक्शन होगा वो डिसाइड करती है जुडिशियरी. हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है. इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है. अब इसका मतलब ये होता है कि सबसे नीचे लोअर कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट. ये गवर्नमेंट इसके ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है. गवर्नमेंट ना तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर कर सकती है, ना हाई कोर्ट में, ना लोअर कोर्ट में. और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी है. अगर आप लोअर कोर्ट में गए हैं और वहां पे आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अगर आप लोअर कोर्ट में गए हैं और वहां आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. और वहां पर भी आपको लगता है हाई कोर्ट में भी कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है. सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं है, हाई कोर्ट अलग नहीं है, लोअर कोर्ट अलग नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के अंडर लोअर कोर्ट आता है. या ऐसे भी समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इंडिया के सारे कोर्ट्स आते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज्यादा पावर रहता है, क्योंकि सबसे एपेक्स कोर्ट है ये. दूसरा चीज, ये इंडिपेंडेंट है. गवर्नमेंट की कोई भी मशीनरी कोर्ट के ऑपरेशंस पे, कोर्ट के फंक्शनिंग पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है. यही डिफरेंस है लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में.
तो आई थिंक इससे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और एक चीज, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली 34 नंबर ऑफ जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली 34 नंबर ऑफ जजेस हैं, जिसमें कि एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें से एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यूयू ललित। अभी के चीफ जस्टिस है जस्टिस यूयू ललित। तो थैंक यू, मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा।